Hi, this is Adita. I am from Patiala, and after having and lived over 4 continents, I'm finally settled in Canada now, in Toronto. So I had a pretty normal childhood actually. We are 4 siblings. I am the second child of my parents. We are 3 sisters and 1 brother. So I grew up along with siblings plus cousins. मतलब भरा पूरा परिवार, भाई बहनों के साथ खेलना, बाहर दोस्त नहीं भी मिले तो भाई बहन ही काफ़ी हैं टू प्ले विद. मारना पीटना 90s किड्स ऑफ कोर्स, मतलब बाल खींचने, फिर चीखना चिल्लाना, मम्मी ने आके मारा, टीवी की तार तोड़ दी मम्मी ने क्योंकि पढ़ाई नहीं कर रहे हम, केबल काट दिया एंड ऑल दोज थिंग्स. आई वेंट थ्रू ऑल दोज प्रिटी नॉर्मल थिंग्स आई वुड से, and it was fun. I was actually one of the most mischievous siblings, like out of all 4. I was a rebellious kid from what I remember, so it was bless my parents, especially my mom who raised me, I would say. और गुस्से में मम्मी मेरे को कई बारी बोलते होते थे कि भगवान करे तेरी औलाद तेरी जैसी हो तो तुझे पता चले, बट नाउ आई रियली थिंक कि मेरी औलाद मेरी जैसी ना हो. मेरे माँ बाप ने तो मुझे पाल दिया, बट फॉर मी इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू रेज अ चाइल्ड लाइक माई सेल्फ. या सो मेरा ऐसा होता था कि जो चाहिए वो चाहिए, जो करना है वो करना है. लाइक other siblings, especially both my sisters. So my brother, he is very younger. He is like 8 years younger than me. So he was literally a kid. हम जो तीनों बहनें हैं, मतलब my other 2 sisters, they were like very obedient kids. माँ बाप ने बोल दिया पढ़ाई करनी है, इतने मार्क्स आने चाहिए, इतने बजे सोना है, इतने बजे उठना है, they would do the same. मेरा ये था कि नहीं, खेलने जाना है दोस्तों के साथ में, टीवी देखना है and आई वुड आंसर बैक कि नहीं, मुझे तो करना ही करना है. बचपन से ऐसा ही रहा है. तो पिटाई होती थी ऑब्वियसली, 90s किड्स सबकी पिटाई होती थी. मेरी थोड़ी ज़्यादा होती थी, मतलब कंपैरिजन इज़ टू माय सिस्टर्स, बट इवेंचुअली आई टर्नड आउट फाइन. मेरी शरारतें आई थिंक बहुत ही हार्मलेस होती थी. मोस्टली तो ये होता था जैसे पढ़ाई के टाइम पे वही कि मम्मी ने बोल दिया पढ़ाई करनी है तो बुक खोल के बैठना ही पढ़ाई करनी ही पड़ेगी. तो मुझे लगता होता था कि मैं बहुत ही सियानी हूँ, मतलब बुक खोल के दीवार की तरफ चेहरा करके कि बैठी हूँ और बैठे बैठे सो गई या फिर अपने ही सपनों में चली गई. तो एक बार ही हुआ, मम्मी आए, मम्मी 2 मिनट खड़े रहे वहाँ पे, देखा चलो मैं ऐसे किताब बुक को देख रही हूँ, मम्मी चले गए वापस. फिर थोड़ी देर बाद फिर से आए तो फिर उन्होंने देखा और मैं फिर ऐसे बुक की तरफ, मतलब आई एम प्रिटेंडिंग कि मैं तो पढ़ रही हूँ, तो मम्मी फिर वापस चले गए. फिर मम्मी आए थोड़ी देर बाद फिर, और मैं अगेन आई स्टार्टेड प्रिटेंडिंग. तब मम्मी ने लगाए मुझे खींच के दो. मम्मी कहते ये पेज नंबर 62 तेरा पिछले 1 घंटे से चल रहा है. एंड माई मॉम वाज लाइक अगर प्रिटेंड करना है कम से कम इतना दिमाग तो लगा ले कि पेजेस पलटने हैं. तो उसके बाद से मेरा ये होता था कि मैं प्रिटेंड कर रही हूँ तो मैं हर थोड़ी देर में पेज पलट देती होती थी. मतलब मैंने प्रिटेंड करना नहीं छोड़ा था, लेकिन मेरी उस शरारत में आई गॉट स्मार्टर. तो हाँ, बिल्कुल ऐसा होता था कि बुखार भी है, कुछ भी है, पेट दर्द हो रहा है, स्कूल जाना ही पड़ेगा. इसलिए नहीं कि मुझे शौक़ है, इसलिए कि मम्मी को शौक़ था हमें पढ़ाने का कि कुछ भी है दवाई खा और स्कूल जाना ही पड़ेगा. सो 10th तक मैं DAV स्कूल में पढ़ी हूँ, विच वॉज इट्स वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स इन पटियाला. तो अच्छा स्कूल था, अच्छे दोस्त थे. 10th के बाद मेरी जो बिगर मेमोरी नाउ व्हेन आई लुक बैक, ऑफ कोर्स अंटिल 10th आई हैड लॉट ऑफ फन इन माय स्कूल, लेकिन जो मेजर मेमोरी है मेरी वो मेरे 11th-12th के स्कूल की है. आफ्टर 10th आई हैड टू शिफ्ट टू वीर हकीकत राय स्कूल. It's closer to my place and I opted for commerce and the school had commerce in it. तो I still remember जब मुझे स्कूल में एडमिशन के लिए जाना था, it's basically a semi-government kind of a school. I did not like it. It did not meet my standards. So actually until now when I look back, till 10th standard I think I was a pretty snobbish child. तो उस स्कूल में मैंने देखा and I told my mom कि no I can't study here. This school does not meet my standards. And yeah, I feel bad about it now to think back, but then my mom made me take admission in that school. We were going through some financial distress. My father was going through some financial distress, so that was the school I had to go to. And
eventually it turned out to be the best time period of my life, I would say. My class teacher, I still remember Meenu Markam ma'am. She has been my life mentor, not just my school mentor, but she has been my life mentor. And the friends that I made over there, they have been my lifetime friends. More than that, the learning that I had, मतलब उन 2 सालों में मैंने सीखा छोटी छोटी चीज़ों की कदर. मतलब उसके पहले तक माँ बाप से जो मांगा वो मिल गया, तो एक आदत हो गई थी फॉर ग्रांटेड लेने का. लेकिन यहाँ जाके व्हेन आई वाज स्टडिंग विद स्टूडेंट्स हु हैड कम फ्रॉम वेरियस बैकग्राउंड्स एंड वेरियस सोशल एंड फाइनेंशियल स्टेटस, आई वुड से, सो इट फॉर मी इट वाज अ लर्निंग कि हर किसी के लिए ज़िंदगी आसान नहीं होती है, एंड वी कैन नॉट रियली टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड. एंड लाइक there were students who were coming from villages, far off villages, मतलब सुबह उठ के बस लेके स्कूल के लिए आ रहे हैं, and for them it was a blessing कि उनके गांव से उनको एटलीस्ट स्कूल आना अलाउ किया जा रहा है, I would say. तो yeah, so my school has been, I would say, like a journey on its own for me. So 10th तक का मेरा जो स्कूल था वो कोएड स्कूल था. 11th-12th में this was girls school, and again I had like अनसेंसर्ड फन इन दैट स्कूल. लाइक ज़िंदगी में हर किसी को एक बारी लड़कियों को सिर्फ गर्ल्स स्कूल, गर्ल्स कॉलेज में ज़रूर जाके रहना चाहिए, आई वुड से. बहुत सारे इंसिडेंसेस हुए. एक इंसिडेंस मुझे इन पर्टिकुलर याद है, अगैन रिलेटेड टू, नाउ टू थिंक ऑफ इट, माई रिबेलियस एक्ट इवन ओवर देयर एज वेल. तो बारिश हो रही थी, तो हमारे स्कूल में ही कैंटीन थी ऑब्वियसली. लाइक तो बारिश हो रही थी, हमारा अकाउंट्स का लेक्चर था, मैम थोड़ा लेट हो गए थे क्लास में आने में, और क्लास में पता नहीं किसी ने तो बोला कि अरे कि चाय पकौड़े खाने का मन हो रहा है. एंड आई वाज लाइक अरे तो चाय पकौड़े खाएंगे. तो कैंटीन में जाके आई टोल्ड सबके लिए चाय पकौड़े, एंड फिर हम लोग चाय पकौड़े के लिए, मतलब मैं और मेरी 2-3 सहेलियाँ हम गए लेने के लिए. पीछे से हमारी अकाउंट्स वाली जो मैम थी वो आ गई, एंड उस 5 मिनट के बाद मैं और मेरी सहेलियाँ हम लोग ट्रे में ऐसे पकौड़े लेके आ रहे हैं, एंड मैम वाज सरप्राइज कि ये क्या हो रहा है. एंड आई वाज लाइक कि मैम बरसात का मौसम है, चाय पकौड़े खाएंगे. एंड शी वाज स्टेयरिंग एट माय फेस कि नहीं, मेरी क्लास में चाय पकौड़े नहीं खा सकते. एंड आई वाज लाइक कि मैम एक दिन नहीं पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, मार्क्स तो हमारे उतने ही आएंगे, आप भी एंजॉय कीजिए हमारे साथ, आप भी लीजिए चाय. एंड मैम वाज लाइक कि यही चला तो मैं नहीं पढ़ाऊँगी तुम्हारी क्लास को, और आज का लेक्चर तुम लोग खुद से पढ़ो. एंड आई वाज लाइक कि ठीक है हम पढ़ लेंगे. एंड शी लेफ्ट द क्लास. तो उसके बाद में लाइक माई फ्रेंड्स दे वर लुकिंग एट मी, एंड आई वाज लाइक अरे चाय पकौड़े खाओ, पढ़ लेंगे हम. एंड देन नेक्स्ट डे आई स्टिल रिमेंबर I told my friends to come early to the school, and we all sat together and finished that lecture. वहाँ पे डिस्पाइट ऑल दिस मिस्चीवियसनेस, एक हमारे पंजाबी वाले मैम थे, उनको फॉर सम रीज़न लगता था कि मैं बहुत सिंसियर स्टूडेंट हूँ, एंड आई एम वन ऑफ द ब्राइटेस्ट स्टूडेंट्स. तो विच आई डोंट नो इफ़ इट वॉज ट्रू, बट दैट्स हाउ शी यूज़ टू ट्रीट मी. तो मेरी पंजाबी का लेक्चर था, मेरी 2 फ्रेंड्स थी उसको ज़्यादा सीरियसली नहीं लेती थी, उनको आदत हो चुकी थी वो लेक्चर बंक करने का, एंड मैम को रियलाइज़ नहीं होता था. तो एक दिन मैंने सोचा मैं भी उनके साथ लेक्चर बंक करूँगी कि भाई वो दोनों तो लेक्चर बंक करती आ रही हैं. तो आई ऑल्सो लेफ्ट क्लास विद देम मैम के आने से पहले. तो हम तीनों जन सीढ़ियाँ चढ़ के छत पे हम तीनों टहल रही थी, एंड पीछे से क्या हुआ, मैम नोटिस दैट आई वाज नॉट इन द क्लास, एंड शी रिमेंबर्ड दैट शी सॉ मी इन द स्कूल. तो उन्होंने कहा कि अरे हम वेट करते हैं. उन्होंने पूछा कि अदिता कहाँ है, तो किसी ने तो बोला कि मैम वो पानी पीने गई है या कुछ. तो मैम सेड कि ठीक है तो हम वेट करेंगे लेक्चर शुरू होने से पहले, आई डोंट वांट कि अदिता की क्लास मिस हो. एंड मेरी जो बाकी की फ्रेंड्स थी उन्हें पता था कि मैंने बंक कराया, एंड आई एम नॉट कमिंग बैक टू द क्लास. तो आफ्टर 5-10 मिनट्स वन ऑफ माई अदर फ्रेंड्स वो पानी पीने के बहाने से उठी. शी फाउंड 3 of us एंड शी टोल्ड मी अदिता जल्दी जल्दी वापस आ जा, मैम तेरी वेट कर रहे हैं, वो तेरे बिना लेक्चर नहीं शुरू करवा रहे. एंड पीछे से मैम उसको फॉलो करते करते आ गए. तो देन हम तीनों जन जो छत पे थे, एकदम से मैम की आवाज़ आई. अदिता और मेरी जो बाकी 2 सहेलियाँ जिनके साथ मैं बंक करने गई थी वो नीचे एकदम बैठ गई. वो छत का जो बालकनी टाइप्स का दीवार होता है, लाइक दे हिड उसके नीचे. और मैं तो नहीं छुप सकती थी, मैम ने सीधा मेरा नाम लिया.
तो मैम सेड कि जल्दी से नीचे आ क्लास में। तो चलो मैं गई, वो दोनों सहेलियाँ मेरी ऐसे दे वर क्रॉलिंग ऑन देयर फोर्स एंड देन फिर मैम सेड कि और मैंने तेरी दोनों सहेलियों को भी देख लिया है, उनको भी बोल खड़ी हो कि चल के अपने पैरों पे आए, तुम तीनों अपने पैरों पे चल के आओ। तो 3 of us वी वेंट टू द क्लास। तो आई वॉज वेरी स्कैर्ड कि मेरा पहली बार मैंने क्लास बंक करी, पकड़ी गई, और मेरी वजह से ये 2 भी पकड़ी गई जो कि कितने टाइम से बंक करती आ रही थी। और मैम ने शी लुक्ड एट 3 of us, देन शी लुक्ड एट द 2 of them एंड मैम स्टार्टेड स्कोल्डिंग द 2 of them। तुम्हारी वजह से अदिता की पढ़ाई ख़राब हो रही है, तुम लोग अदिता को बिगाड़ रहे हो। और वो दोनों मेरी तरफ देख रही हैं, तेरी वजह से हम पकड़े गए अब हम कभी लेक्चर बंक नहीं कर पाएंगे। एंड देन मैम मेड मी सिट इन द फर्स्ट बेंच। अदिता बैठो बेटा, तुम पढ़ाई करो, तुम इन लड़कियों के चक्कर में मत पड़ो। हाँ, हमें प्यार क्या होता है, रोमांस क्या होता है वो सब तो नहीं पता था, लेकिन फ्लेम्स क्या होता है वो पता होता था। मतलब कोई पसंद आया तो वो कॉपी के पीछे जो होता है FLAMES काट के, मतलब हम तो उसी में खुश हो जाते थे। अरे फ्रेंडशिप आई, अरे लव आया, अरे मैरिज आई, कुछ हो चाहे ना हो, पर हमारी खुशी उतनी थी। द फर्स्ट टाइम मतलब ऐसा लगा तो बहुत बार कि आई थिंक मोर देन द लव इटसेल्फ आई हैव ऑलवेज बीन इन लव विद द आइडिया ऑफ बीइंग इन लव। तो प्रोबेबली आई थिंक उस टाइम पे जो मूवीज़ भी ऐसी होती थी, DDLJ कुछ कुछ होता है, दे हैड रोमांटिसाइज्ड लव अलॉट। तो मतलब ज़बरदस्ती बस अरे इस पे क्रश है, अरे इस पे क्रश है, एंड सोचते रहना। एंड या सो बहुत बार क्रश हुआ राइट फ्रॉम स्कूल टू कॉलेज। और लड़कियों का हमारा जैसे ग्रुप होता था तो ऐसे छेड़छाड़ भी करते थे हम एक दूसरे से, अरे देख देख जीजा जी जा रहे हैं, अरे देख देख जी। आई थिंक लड़के भी करते हैं, अरे देख देख तेरी भाभी जा रही है तो या इवन वी यूज्ड टू डू दैट। पब्लिकली नहीं, लेकिन हाँ, लेकिन थैंकफुली आई हैव ऑलवेज बीन ब्लेस्ड विद रियली गुड फ्रेंड्स। मतलब लाइक कॉलेज टाइम पे वी वर अ ग्रुप ऑफ 7 गर्ल्स, वी वर ऑल वेरी क्लोज टू ईच अदर। मतलब हमारा ये होता था, हम हर रोज़ बस एक दूसरे के घर पे पड़े रहते होते थे। हमारे पेरेंट्स भी हमें जानते थे, और मतलब ऐसा होता था कि मैं ज़्यादा घर जाती होती थी उनके, तो मुझे देख के उनका ये होता था अरे ये आ गई फिर से। लेकिन उनको पता होता था कि इसको निकाल नहीं सकते हैं, ये आई है तो। और उनको ये भी पता नहीं होता था ये रात को घर जाएगी कि यहीं पे रहेगी मतलब इस तरह से होता था। एंड या वी यूज टू डिस्कस विद ईच अदर, हमारे क्रश हो गए, या लाइक ग्रुप में 1-2 के अफेयर्स भी थे, उनके बॉयफ्रेंड्स हो गए। सो फॉर इंस्टेंस मेरी एक फ्रेंड थी हमारे ग्रुप में, उसका बॉयफ्रेंड था, एंड उसके बॉयफ्रेंड ने उसे फ़ोन दिया हुआ था, मतलब छुपा के उसने फ़ोन रखा हुआ था। उस टाइम पे मोबाइल फ़ोन्स वर नॉट वेरी पॉपुलर राइट। तो और अपने बॉयफ्रेंड से फ़ोन पे बात करने के लिए वो मेरे घर पे आती होती थी, और ड्राइंग रूम में वो मतलब 3-3, 4-4 घंटे बैठ के अपने बॉयफ्रेंड से। और मेरे मम्मी पूछते थे मेरे से कि ये क्या कर रही है, मतलब ये अपने घर पे क्यों नहीं बात करती अपने बॉयफ्रेंड से। तो मैं मम्मी को बोलती थी कि देखो कि अगर माँ बाप बच्चों को रोकते हैं तो यही होता है, तो मेरा जब बॉयफ्रेंड बनेगा आप मुझे बात करने देना, वरना मैं भी किसी और के घर पे जाके बात करूँगी कुछ कह नहीं सकते थे, मम्मी को गुस्सा आता था, बट उनको मेरा पॉइंट समझ में आ गया था कि आजकल के बच्चे, इन्होंने जो करना है वो करना ही है, तो इट्स बेटर बी फ्रेंड्स विद देम। सेकेंड ईयर के बाद मेरी जॉब लग गई थी, लाइक I opted for BCom. तो me and my friends we were all studying in Bikram College of Commerce, and तो मैंने गवर्नमेंट एग्ज़ाम दिया था। पेरेंट्स ने कहा कि एग्ज़ाम दे के देख लो, और मैंने दिया, क्लियर हो गया। तो उस टाइम पे बहुत एक्साइटमेंट हुई कि अरे वाह सरकारी नौकरी लग गई, तो आई जॉइन दैट। तो वो एक इंसिडेंस था जिससे मुझे लगता है कि मेरा कॉलेज का फ़न थोड़ा कट शॉर्ट हो गया था। लाइक फर्स्ट 2 years ऑफ माई कॉलेज दे वर सुपर फन, लाइक आई एब्सोल्युटली लव्ड इट। वी यूज़ टू लुक फॉरवर्ड टू गोइंग टू द कॉलेज। तो फाइनल ईयर मैंने कॉरेस्पॉन्डेंस से करा, और फुल टाइम मैंने ऑफिस ज्वाइन कर लिया था। तो बिगनिंग में तो बहुत मज़ा आ रहा था मुझे, मतलब हर महीने हाथ में सैलरी आ रही है। अब माँ बाप से कैफ़े कॉफ़ी डे की 100 रुपये की कॉफ़ी के लिए पैसे मांगने की ज़रूरत नहीं है, उल्टा मैं उनको जाके पैसे दे रही हूँ कि ये लीजिए सैलरी आई है। एंड 3-4 महीने मज़ा आया, देन इवेंचुअली आई स्टार्टेड मिसिंग आउट ऑन द फन इन द कॉलेज। मेरी जो सहेलियाँ थी, सो मैं पोस्ट ऑफिस में काम करती थी, लाइक आई हैड जॉइंड एज पोस्टल असिस्टेंट, हेड पोस्ट ऑफिस लीला भवन में।
तो मेरी फ्रेंड्स जो थी वो आफ्टरनून में कॉलेज ख़त्म होने के बाद या कई बारी मॉर्निंग में कॉलेज शुरू होने के पहले या इन बिटवीन कोई लेक्चर फ्री है, वो लोग सब पोस्ट ऑफिस आ जाते होते थे 6 के 6 और आके मतलब वहीं पे बातें करने लग गए, हल्ला करने लगे और सब लोग मुझे देखते होते थे कि अरे तेरी सहेलियाँ कि ये सरकारी ऑफिस है, तुम लोग क्या कर रहे हो। और मेरी सहेलियों को ये होता था कि अरे हमारी सहेली यहाँ नौकरी करती है, हमें कौन रोक लेगा। तो पोस्ट ऑफिस में जब मैं जॉब कर रही थी 1 साल, मुझे ये लगने लग गया बहुत जल्दी मेरी ज़िंदगी सेटल हो गई है। मतलब जैसे होता है कि आई वॉज जस्ट 19-20 ईयर ओल्ड कि अरे ज़िंदगी में स्ट्रगल ही नहीं देखने को मिला है, बिना स्ट्रगल के क्या मज़ा। मतलब पढ़ाई की, सरकारी नौकरी लग गई और घर पे अब मम्मी डैडी और सब रिश्तेदार कहने लग गया अरे लड़की की तो सरकारी नौकरी लग गई है, अब इसके लिए एक सरकारी बाबू ढूंढ दो, इसकी फिर शादी कर दो, लड़की की तो ज़िंदगी सेट है। एंड आई वाज लाइक नो, दिस इज़ नॉट द लाइफ फॉर मी कि ज़िंदगी सेट है इतनी जल्दी तो नहीं होनी चाहिए, कुछ तो ज़िंदगी में उतार चढ़ाव होने चाहिए। So after 1 year I resigned from my job. That was also a struggle in its own. Obviously, like people did not understand the decision of leaving a government job behind, like central government का job है. Thankfully my parents stood by me. तो उसके बाद में then life has been a big adventure ever since, and I think that has been one of my best decisions, leaving that job behind and then getting on with the adventure of life. बाद फिर मैंने MBA ज्वाइन करा था, higher studies. I took a job in Chandigarh. That was a good time again. I met a lot of interesting people. Like in fact, my first boss from that time, I'm still in touch with him. I respect him a lot. And then I got to know through that network itself. At that time, I got to know about ISEC. ISEC is a student organization, like which facilitate international internships. तो तब उनके थ्रू तब मुझे लगा कि दिस कुड बी माई चांस टू गो आउटसाइड इंडिया, मे बी सी वर्ल्ड दैट आई हैव ऑलवेज बीन फैसिनेटेड विद। मतलब जो दुनिया इसके पहले सिर्फ HBO और स्टार मूवीज़ पे देखी है, कि शायद अब मैं सच में देख पाऊँगी। तो तब फिर अब दिक्कत ये थी कि इंडिया से इंटरनेशनल इंटर्नशिप्स हमें लगता है कि हम US चले जाएंगे, यूरोप चले जाएंगे, बट दैट इज़ नॉट दैट ईजी अनलेस यू आर exceptionally skilled, कुछ ऐसा। And I have always been an average person, just that I have always wanted to experience extraordinary things, but I have been an average person myself. And so then somebody told me that it would be easy for you to get an internship in Africa. So I said cool, why not? And then I got an internship in Nigeria, and that was my first exchange program that I did for 1 year. And I came back to my parents. I told them कि मैं ये job छोड़ के मुझे नाइजीरिया जाना है. The first thing my mom said was कि बस यही कमी रह गई थी कि अब तुझे हबशियों के देश में जाना है, कि कभी तो कोई आके ढंग की बात कर लिया कर हमसे. And I was like कि नहीं, मुझे तो नाइजीरिया ही जाना है, because that was the country which agreed to take me, right? So it was a bit of a struggle, but eventually obviously my parents agreed. उनको बचपन से उन्होंने पाला है मुझे, उन्हें पता था कि इसके दिमाग में एक थॉट आ गया तो इसने वही करना है, there is no going back. So finally then I went to Nigeria. One of the best experiences that I have had. Lovely country, like super friendly people. Absolutely loved my life over there. I got all the adventures that I had been seeking, I would say. It's actually a unsafe country, like people say, but I think I had been lucky, I would say. Maybe I was lucky, or I was blessed with good people around me. I was well taken care of. My company provided me security. I was a management trainee. Office के लिए ड्राइवर और गाड़ी दी है, वही ऑफिस लेके जाएगा, उसी के साथ वापस आना है. अगर मुझे एक मैगी का पैकेट ख़रीदने के लिए भी जाना है, तब भी मुझे ड्राइवर लेके जाएगा मैगी का पैकेट ख़रीदने के लिए भी. तो देन आई रियलाइज़ कि यार इतना सेफ़ और ये मेरे को तो जमता नहीं है. सो देन आई स्टार्टेड ब्रीचिंग सिक्योरिटी, आई वुड से. मतलब आई स्टार्टेड गोइंग आउट ऑन माई ओन. आई मेड लोकल फ्रेंड्स. ISEC Nigeria, that organization, they were also students. I used to hang out with them. Then I still remember one day MD of my company, he came to me. He found out that over the weekends I was hanging out with local Nigerians.
So my company had told me that you can meet only expats, like foreigners like me, but cannot hang out with the local people. Like they themselves would not trust their own people. Such was the state of the country, I would say. So but I told him that I like it and I trust those people, so I will hang out with them. Then my MD told me, okay, if that is the case, you sign these papers that if you get kidnapped, we will not be responsible. Your country and your parents will have to deal with kidnappers. I was like, sure, and I signed those papers. And then I continued hanging out with my friends over the weekends. They were lovely people, I would say. In fact, like I remember one time I wanted to do a full north to south ka road trip, and in fact, like one of the local ISEC guy, Nigerian guy, David Akara, he's still my friend, we are still in touch. And when he got to know that I'm planning on taking the road, like taking public transport to go from Port Harcourt to Kano, which is like on the other end of the country, he himself got scared, and then he joined me on the trip just to make sure that I reach there safely. Like he tagged along with me on the bus, he dropped me there, and he came back. So I absolutely love that country, and I think everyone goes there should put in an effort to see the country, to experience the culture, and not be not get frightened by the stories that they hear. Some of them are true, of course. You have to be a little smart while navigating through a place like that. Of course, there are certain tips that you have to take care of, but you should experience the country as a localite, I would say. हाँ, तो नाइजीरिया मुझे 1 साल के लिए रहना था, लेकिन आफ्टर 6 months I came back. I had my share of fun in 6 months, I would say. I think it was, since it was my first time out of the country, like from Patiala, I had gone straight to Nigeria, like not even Delhi, not even Bombay, like from Patiala straight to Nigeria. That was a huge jump for me, and it was a lot to take in for me. And I'm also the kind of person who doesn't hold back, right? So I went all out, and over the period of time I was overwhelmed, but of course, and so after 6 months I thought that I should come back, and I was little homesick as well, to be honest. And thankfully my MD, they were also very understanding. I used to call my MD Mr. Ojuku and his wife Mommy, like yeah, they were my Nigerian parents, as I say. So I came back after 2-3 months, like I had recovered, and then I was ready for my second adventure. So again I started hunting for another exchange program, and this time I got it in Afghanistan. And so I came to my parents like, hey, it's Afghanistan this time. And this time my parents were like, no, कि अब तक तेरी हर बात मानी है, अब अफगानिस्तान तो हो ही नहीं सकता कि तू जाए घर पे बैठ. एंड आई वॉज ऑल्सो लाइक कि ठीक है, फिर मैं घर पे ही बैठूंगी, यहीं पे बैठ के आपकी छाती पे मूंग तलूंगी कि देखते हैं कब तक आप मुझे झेल सकते हो. आफ्टर 2 months माई मॉम वाज लाइक, जा अफगानिस्तान ही जा, पर जा, हमें छोड़. So then I found another exchange program in Afghanistan, and I went there. So that was although a short stint for like 3.5-4 months, I would say, but again absolutely loved it. Like those 4 months, Afghanistan is pure virgin beauty, I would say. That country, it's beautiful, like absolutely loved it. People, they are crazy over Bollywood. Like पूरा हिंदी गाना वो सुना देते हैं आपको, मतलब उनको सब अमिताभ बच्चन के वो पुराने मूवी के डायलॉग्स हो गए, खुदा गवाह मूवी टाइप्स के गाने, डायलॉग्स, दे नो दैट. They love Indian people, they love Indian food, so culture was amazing. And again, Afghanistan, maybe there were all those security measures that my company had taken, and I made a local friend over there. I used to do security breaches over there as well. So मुझे for some reason हमेशा ऐसा लगता होता था कि भाई मैं तो बहुत स्मार्ट हूँ, मैं तो कर लूँगी, किसी को पता नहीं चलेगा. So एक बार मैंने ऐसे ही कोई तो सिक्योरिटी ब्रीच करा था. उसके बाद वापस आके मैं मॉर्निंग में आराम से अपना, हमारा कैंपस में ही रेस्टोरेंट था, कैफेटेरिया था, मैं वहाँ पे अपना ब्रेकफास्ट कर रही हूँ एज इफ़ नथिंग हैज़ हैपेंड. तो विंसेंट जो हमारा सिक्योरिटी चीफ था, ही केम, ही सैट ऑन माई टेबल,
तो मैं खाना खा रही हूँ, अपने सीरियल खा रही हूँ, एंड आई जस्ट लुक्ड एट हिम, हे विंस, and I was eating and he didn't say anything. Then he simply did, and I was like, message clear. Then he got up and he left. उसके बाद I did not do any security breach. So yeah, environment वहाँ का ऐसा था, हम ऑफिस में जब काम कर रहे होते थे तो कई दफ़ा ऐसा होता था कि हमें ऑफिस में बैठे बैठे बाहर गोलियों की आवाज़ सुनाई दे रही है, तो एंड पीपल वुड जस्ट गेट ऑन विद देयर नॉर्मल लाइफ, मतलब कहीं दूर गोलियाँ चल रही हैं मतलब आई वॉज वर्किंग विद रोशन टेलीकॉम, विच इज़ एक्चुअली वन ऑफ द बिगेस्ट टेलीकॉम कंपनीज ओवर देयर, सो वी हैड लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस ऑन आवर सिक्योरिटी एंड आवर ऑफिस लोकेशन एंड ऑल दोज थिंग्स. तो एज अ नॉन अफगानी आई to a lot of extent I felt safe over there. My company had taken a lot of measures for my safety and security. However, for local people it was a sad state, I would say. A lot of my local colleagues who used to come to work, मतलब उनके पीछे background में there were horror stories that had happened to them somewhere in their distant family. कुछ लोग ऐसे थे जो पाकिस्तान से मतलब कभी रिफ्यूजी गए, कभी कैसे करके यहाँ पे पहुँचे, मतलब फैमिली स्कैटर्ड, सम पीपल हैव डाइड, all those kind of things. So for local people it was a sad state of affair. I wanted to know the truth myself. I mean, there are a lot of stories that we hear in media, a lot of things that we hear from other people. तो मेरा ये है कि मैं सुनी सुनाई बातों पे विश्वास नहीं करती हूँ, मतलब मुझे हमेशा ये लगता है कि एक कहानी के दो पहलू होते हैं, एंड अ लॉट मेनी टाइम्स वही पहलू हमें सर्व करा जाता है विच सर्व्स इंटरेस्ट ऑफ यू नो अ पर्टिकुलर ग्रुप, आई वुड से. सो माई मोटिवेशन टू गो देयर वॉज टू नो द ट्रूथ कि सच में ऐसा ही है. मतलब वहाँ जाने से पहले हमने तो अफ़गानिस्तान के बारे में जो हम सुनते थे दैट वाज मोर अबाउट तालिबान एंड लेस अबाउट अफ़गानी पीपल, आई वुड से. इट हैड ऑलवेज बीन अबाउट टेररिज्म, आर्म्स, लाइक गोली चल गई, बम फूट गया. लेकिन वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ का कल्चर कैसा है, वहाँ का रहन सहन कैसा है, वो देश कैसा है, लाइक I don't think there is anything around that which you would hear in media. So my motivation was to know the truth, to know the country for what it is and not for what it is being presented as. Fine, I came back from Afghanistan. I still remember जब मेरा वो 4 महीने का project पूरा हो गया था and I was saying bye to everyone. I went to Vincent, our security chief, and I told him that, hey Vince, thanks for keeping me alive and in one piece. And he was like, yes Adita, although you made it very difficult for me, but yeah, I'm glad you are going back in one piece. So yeah, I came back in one piece, and then I actually went for another master's after that. So I thought that both my exchange programs, they were in supply chain, and I thought that I want to specialize in supply chain and I should get another master's degree. So then I went to England, Cranfield University, to pursue my master's. That 1 year was good. My university, it was Cranfield University, as we say, it's in an abandoned English village in middle of nowhere. So but it was good. Our university was good, huge. We had it had what is it that जहाँ पे plane land करते हैं, aeroplane strip, runway of its own. Yeah, it had a runway of its own, and English weather. Yeah, I hate English weather. I absolutely hate it. But I love fish and finger, fish and chips. Yeah, I was a poor international student over there. माँ बाप ने खाने के और हॉस्टल के पैसे भेज दिए. Enough है. After 1 year I came back to India, and उसके बाद में then I went to Chandigarh. Finally I went to Chandigarh for job. That I never imagined कि चंडीगढ़ में मुझे इतना एडवेंचर मिल सकता है. मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि चंडीगढ़ could be that fun, to be honest. मतलब चंडीगढ़ ने नाइजीरिया और अफ़गानिस्तान को भी बीट कर दिया था फ़न के मामले में.
और आई थिंक चंडीगढ़ में 1 साल रही हूँ, लेस देन 1 ईयर रही हूँ, और उसमें 5-6 बार तो मैंने पुलिस स्टेशन का चक्कर काट लिए थे आई वुड से। फ्लैटमेट्स बहुत ही बढ़िया थे, बहुत ही बढ़िया थे। जॉब जो थी उसमें थोड़ा सा मुझे अपना टेम्परामेंट एडजस्ट करने में इट वाज अ जर्नी फॉर मी, लाइक क्योंकि उसके पहले मैंने जैसे नाइजीरिया, अफगानिस्तान में जॉब करा या इंग्लैंड में पढ़ाई करी, तो दैट वाज वर्क वाइज दे वर ऑल वेरी रिस्पेक्टफुल एनवायरनमेंट्स, लाइक 9 to 5 आपकी पर्सनल लाइफ को रिस्पेक्ट करते हैं, वर्क लाइफ को रिस्पेक्ट करते हैं, आपको एज एन इंडिविजुअल रिस्पेक्ट करते हैं। यहाँ पे था इट वाज प्योर लाला कल्चर। तो मतलब आपकी कोई ज़िंदगी नहीं है, आपका बॉस अगर 8-9 बजे तक बैठा है तो आपको भी बैठना पड़ेगा, आप आपके बॉस के पहले नहीं जा सकते। एंड फॉर मी दैट वाज लाइक ऐसे थोड़ी होता है, मैं तो जा रही हूँ। तो वो मेरे लिए भी टेम्परामेंट एडजस्ट करना वाज अ जर्नी, मेरे बॉस के लिए भी वो एडजस्ट करना वाज अ जर्नी। आई थिंक इवेंचुअली माई बॉस हैड टू एडजस्ट टू दिस थिंग। सो फ्लैटमेट्स तो मेरे बहुत ही बढ़िया थे, एकदम नेक्स्ट लेवल। All from varied background, varied industries, very different ambitions and dreams, I would say, and everyone had their own path that they were walking on, and somehow we still managed to understand each other and have fun along the way. बर्थडे मनाया था, मुझे बर्थडे मनाने का शौक तो बचपन से ही रहा है। मतलब किस हद का शौक़ रहा है इसका मैं एक और छोटा सा किस्सा बता देती हूँ। तो 11th स्टैंडर्ड में जब मैंने नया स्कूल ज्वाइन करा था, मतलब इट टुक मी अ लॉट ऑफ टाइम टू मेक न्यू फ्रेंड्स ओवर देयर। फाइनली जब दोस्त बन गए थे, तब मेरा बर्थडे जब आ रहा था उसके एक दिन पहले मैंने अपनी क्लास में बेंच पे खड़े होकर सबको बोला कि कल मेरा बर्थडे है, शाम को सब लोग मेरे घर पे आ जाना। 40 लोगों की क्लास, मैंने सोचा कितने आ जाएंगे, 5 आ जाएंगे, 10 आ जाएंगे, कितने ही आ जाएंगे। और घर पे आके भी मैंने मम्मी को बस इतना बोला, हाँ मैंने अपने फ्रेंड्स को इनवाइट कर दिया। अगले दिन 25 लड़कियां घर पे आई हुई थी। तो चंडीगढ़ गए तो ऑब्वियसली चंडीगढ़ में भी बर्थडे मनाएंगे। एंड मेरे से ज़्यादा एक्साइटमेंट मेरे फ्लैटमेट्स को हो रखी है मेरा बर्थडे मनाने की, और उन्होंने भी मस्त अरेंजमेंट्स करे हैं घर पे। फाइनली रात को बर्थडे पार्टी शुरू हुई। तो पार्टी शुरू हुई, अब खाना पीना बजाना सब चलता है पार्टी में, अपना नॉर्मल इंडियन बर्थडे सेलिब्रेशन जैसे होती है। खादी पीती विच कदों म्यूज़िक तेज़ हो गया पता नहीं चल रहा किसने कितना, नो वन नोज। बस इतना पता है ऑल ऑफ अ सडन देयर वाज लाइक somebody was knocking on the door, like ठक 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 एकदम से आवाज़ आ रही है। और तब मैं उठी देखने के लिए कि अरे ये कौन है, कि सारे गेस्ट तो आ चुके हैं, अब आधी रात को 12-1 बजे कौन आया है। तो दरवाज़ा खोल के देखा, सामने पुलिस खड़ी है बिन बुलाए, मैं कि ऊपर से देख रहा है पार्टी चल रही है अंदर। तो चलो फिर दरवाज़ा खोला तो पुलिस, तो मैंने साथ के साथ मैंने बंद कर दिया और मैंने पीछे पलट के सब मेरे जो जितने भी दोस्त थे फ्लैटमेट्स और आगे उनके दोस्त और आगे उनके दोस्तों के दोस्त तो मैंने सबको बोला कि अरे पुलिस आई है। और मैं फिर से पलटी, इतने में मैं पलटी तो जो दोस्तों के दोस्त थे वो लोग सब भाग लिए दीवार कूद के, और मैं फिर से दरवाज़ा खोल रही हूँ, यहाँ से वो लोग भाग रहे हैं, यहाँ से पुलिस ने देखा कुछ लोग भाग रहे हैं, मुझे धक्का देके पुलिस उनके पीछे भाग रही है उनको पकड़ने के लिए। तो और मैं ऐसे देख रही हूँ कि भाई अरे मेरी तो बर्थडे पार्टी चल रही थी और फिर उसके बाद हाँ, तो कुछ लोग दीवार कूद के भागे, पुलिस फिर उनके पीछे भागी, मैं फिर पुलिस को बाहर निकाल रही हूँ कि अरे अरे ऐसे कैसे आप घर में घुस गए हो। तो बहुत नेगोशिएशन चला उनके साथ में, पुलिस के साथ में। एक समझदार इंसान जो था वो नहीं भागा था उस पार्टी से, तो मैंने पुलिस को बोला कि आप यहीं पे रुको, मैं उस समझदार इंसान को बुलाती हूँ, वो आपसे बात करेगा कि आप हम लड़कियों को परेशान मत करो। तो मैं उस समझदार इंसान, वो ही हैड पास्ड आउट, नशे में भंड के, मैंने उनको जगाया, अरे सर उठिए उठिए, बाहर पुलिस आई है, आप उनसे एक बारी बात करेंगे। तो वो उठे, हाँ हाँ बिल्कुल बात करूँगा। तो वो उठ के बाहर गए। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है। अब मैं और मेरी फ्लैटमेट्स हम तो उस घर से भाग नहीं सकते थे, तो हम ही 4 लोग बचे थे वहाँ पे। तो थोड़ी देर बाद फिर पुलिस दरवाज़ा नॉक कर रही है। तो मैं फिर गुस्से में गई कि अरे अब क्या दिक्कत है, कि सर है, आप सर से बात कीजिए। तो दे वर लाइक मैडम सर तो भाग गए। और मैं ऐसे देख रही हूँ सर नंगे पाँव भाग रहे हैं अपनी चप्पल के बिना,
और पीछे 2 कांस्टेबल डंडा लेके उनके भाग रहे हैं उनको पकड़ने के लिए। तो लाइक अच्छा चलो ठीक है। फिर उसके बाद पुलिस के साथ बहुत देर तक नेगोशिएशन चला। उनको मैंने समझाया कि देखो जी बर्थडे पार्टी चल रही है, ये रहा केक भी है घर में, सब कुछ है, बर्थडे पार्टी तो ऐसे ही होगी कि आप केक खाइए, पैसे मैं नहीं दूंगी, रिश्वत मैं नहीं दूंगी, जिसको आप पकड़ सकते हैं पकड़ लिए, 2 डंडे मेरी तरफ से भी मारिए और ले जाइए, उनसे पैसे लीजिए आप। तो फाइनली फिर उन्होंने उसी समझदार इंसान को पकड़ा और उन्हीं को लेके गए। कई बार उस कई बार में से आई थिंक 1 या 2 बार बहुत गहरा प्यार हुआ है। एक बार तो चंडीगढ़ में ही हुआ है। आई थिंक दैट हैज़ बीन वन ऑफ माई फर्स्ट लव्स आई वुड से, when it was a very passionate love. तो एंड जितना पैशनेटली प्यार हुआ था उतना ही पैशनेटली झगड़ा भी होता था, एंड इवेंचुअली वी पार्टेड वेज। सो आई वॉज हार्ट ब्रोकन एट दैट टाइम। मतलब उसके पहले भी मुझे बहुत बार क्रश हुआ था, प्यार हुआ था, ऐसा मुझे लगता था, लेकिन इस बार जो दिल टूटा था दैट इज़ व्हेन आई रियलाइज कि दिल टूटता है तो कैसा होता है, कैसा महसूस होता है। लाइक it's actually painful, like your entire body hurts, like it's physical pain that you can feel. And I think for some time I was suicidal as well, but at that time thankfully my parents, they understood, my mom, my entire family, they stood by me, they took care of me. So it took me a couple of months to get out of depression, and उस time पे बल्कि that was also when I went through that heartbreak, I packed my bags and I left Chandigarh for good, never to come back. I moved back to Patiala, and it took me a few months to heal, and then eventually I changed cities. Like they say, the best way to recover, to heal is like that you change places, like that. मतलब आज के ज़माने में बोलते हैं to get on someone you move on with someone, हमारे ज़माने में बोलते थे you change location. तो मैंने तो सिटी चेंज की थी उस टाइम पे, तो I had moved to Pune, yeah, and that helped me heal and recover. It was good time. पुणे में बहुत अच्छा समय बीता, बहुत अच्छे दोस्त बने, काम में बहुत मज़ा आया मुझे। दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई रियलाइज्ड आई कुड लव माई वर्क एज वेल। माई कलीग्स दे वर फैंटास्टिक, माई बॉसेस दे वर फैंटास्टिक। मतलब मन करता था सुबह उठ के काम करने का। रात को मैं लैपटॉप बाजू में रख के सोती थी। लाइक आई हैड एक्चुअली नाउ टू थिंक ऑफ इट, आई टर्न इन वर्कहॉलिक एट दैट टाइम, एंड या बहुत मज़ा आया था उस टाइम पे, और दोस्त भी बहुत अच्छे बने थे। इट वॉज दैट लाइफ वॉज बेसिकली वर्क हार्ड पार्टी हार्डर काइंड ऑफ अ लाइफ। आई थिंक ये बड़े शहरों की वाइब ऐसी है कुछ, पुणे, दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर, these cities they have this vibe, you work hard and you party harder. ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ रही है मेरी ज़िंदगी में कि मैंने कभी अपनी लाइफ में कुछ प्लान नहीं करा। Things have always been happening with me, but I have always been honest to whatever phase that I have been living, I would say. So Canada move होने का decision was a family decision. Like my other 2 sisters, they were planning on moving to Canada. तो तब ये होता है कि चलो दोनों बहनें अपनी PR की फ़ाइल प्रोसेस कर रही हैं, तो पेरेंट्स ने बोला अरे तू भी अपनी फ़ाइल लगा दे, तो उनके साथ मैंने भी अपनी फ़ाइल लगा दी। एंड फाइनली लाइक 2 sisters, 2 of us, we got our PR. So then we, my younger sister, she wanted to move there. तो उस टाइम पे I think I was a little lost in life at that time. I didn't know what next. मतलब career wise भी मुझे लग रहा था कि अब what should be my next move. Personal life wise भी कुछ ज़िंदगी कहीं जा नहीं रही थी। तो फिर मुझे लगा कि ठीक है, इफ़ कैनेडा इज़ हैपनिंग देन लेट इट बी, मे बी दिस कुड बी माई नेक्स्ट स्टेप। अगैन नाउ दैट आई थिंक दैट हैज़ बीन द सेकेंड बेस्ट थिंग दैट हैज़ हैपन टू मी। इट्स बीन more than 3 years that I have been in Canada now. Initial 1 year was a lot of struggle. आसान नहीं होता है ज़िंदगी को स्क्रैच से शुरू करना एक अनजान देश में जहाँ पे आपको कोई नहीं जानता। मतलब ऑल्दो ऑफ कोर्स वी से कि कनाडा इज़ फुल ऑफ पंजाबीज़, मिनी पंजाब है अपना, मतलब कहने की बात है, लेकिन है तो फिर भी अनजाना देश, अनजाने लोग। everyone has to start from scratch over there. So career wise I had gone, I would say 10 years back in my career.
personal life wise, I had left all my good friends, my really good relations, everything back, so I had to build my social circle from scratch, and all this while navigating through, and then this corona lockdown, all this buzzard was happening, like figuring out all these things simultaneously. So 1 year was a struggle, लेकिन उसके बाद लाइफ हैज़ बिन अपहिल, आई वुड से. फिर से बहुत अच्छे दोस्त बने मेरे वहाँ पे, लाइक वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड्स अगैन, आई वुड से. जैसे दोस्त यहाँ पे छोड़ के गई थी, मतलब सिमिलर वाइब, आई वुड से. एंड जॉब वाइज ऑल्सो थिंग्स गॉट बेटर, and finally now my younger sister is also there, so family wise also things have been improving. तो एक जो चीज़ मैंने कनाडा जाके रियलाइज़ करी है वो है वैल्यूइंग समर्स. मतलब समर इज़ शॉर्ट एंड यू शुड लिव इट टू द मैक्स. तो पिछले 2 साल से ऐसा होता है कि समर जैसे वहाँ पे ये जून जुलाई के महीने से शुरू होती है, जुलाई अगस्त सितंबर इज़ व्हेन इट्स पीक, और मैं अपना फरवरी से अपने कैलेंडर बुक करना शुरू कर देती हूँ समर का. मतलब आई इंश्योर माई एवरी वीकेंड आई हैव अ प्लान कहीं ना कहीं जाने का. मतलब समर में मैं वहाँ पे घर पे नहीं बैठती हूँ. और इनफैक्ट लाइक दिस इज़ अ जोक ओवर देयर एज वेल, माई फ्रेंड्स से कि समर में अगर अदिता से मिलना है तो पहले से अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है क्योंकि उसका कैलेंडर बुक होता है. तो आई बुक टिकट्स इन एडवांस. तो पिछले साल ऐसे ही लाइक आई एक्सपीरियंस डिफरेंट थिंग्स ओवर दैट. तो ऐसे ही एक फेस्टिवल में मैं गई थी वहाँ पे. इट्स रेनबो गैदरिंग, one of the best festivals that I have attended, I would say. It happens somewhere deep in the forest. कैंपिंग मैंने कनाडा में पहले भी की है, तो मुझे एक फ्रेंड ने बोला कि अरे वहाँ पे रेनबो फेस्टिवल एक हो रहा है कि वहाँ चलते हैं, तुझे तो कैंपिंग की आदत है, तू कर लेगी. एंड आई वाज लाइक कि हाँ मैं कर लूँगी कैंपिंग. तो उसने मुझे फिर भी थोड़ा सटली उसने बोला कि अदिता वो थोड़ा हार्डकोर कैंपिंग है. तो आई वाज लाइक हाँ मैं कर लूँगी कैंपिंग, मैंने करा है हार्डकोर कैंपिंग. तो मुझे समझ में नहीं आया था वो क्या बोल रही है, लेकिन जब मैं वहाँ पहुँची दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि व्हाट शी मेंट. सो इट वाज डीप इन द फॉरेस्ट. मतलब अपना कैंप के लिए जो साइट है वो भी खुद से क्लियर करके आप अपना टेंट पिच कर रहे हो वहाँ पे. कनाडा में एक्चुअली नॉर्मली कैंपिंग इज़ वेरी इजी. वहाँ पे कैंप साइट्स होती हैं ऑन एंड मतलब कैंप साइट्स पे आप जाते हो, अपना टेंट पिच करते हो. फैसिलिटीज़ जो होती हैं, वॉशरूम्स हो गया, एवरीथिंग इज़ वेरी कन्वीनियंट. कैंपिंग इज़ इन जनरल कैंपिंग इज़ कन्वीनियंट इन कनाडा, बट दिस वाज बैक कंट्री कैंपिंग. तो जंगल के बीचों बीच कुछ hippie, I would say, who had gathered to pray for peace of the world. And मतलब there was a communal fire in the middle, जो कि वो पूरा महीना वो फायर जलती रहती है. मतलब and it's all volunteer driven, that festival entirely. उस communal fire के लिए लकड़ियाँ भी खुद से ही हर रोज़ कोई ना कोई गैदर करता है. देन देयर इज़ अ कम्यूनल किचन. मतलब इट्स काइंड ऑफ अनसेड रूल ओवर देयर कि शाम का खाना सब ने उस फेस्टिवल में जितने भी लोग आए हैं, चाहे वो 50 लोग हैं चाहे वो 200 लोग हैं, इवनिंग का मील एवरीवन हैज़ टू ईट टुगेदर अराउंड दैट कम्यूनल फायर. देयर वुड प्रिपेयर दैट फूड. मतलब मैं उसको मजाक में मैं बोलती होती थी माता का भंडारा. शाम को वहाँ पे माता का भंडारा लगता होता था, तो हम सब जाते होते थे माता के भंडारे में वहाँ पे. एंड या सो we would all hold hands around the sacred fire, all of us, like in a huge circle. The first time I went there, I think on day 1 there were about 70-80 of us. Like we all held hands in a circle and they were all singing. फिर eventually hippie हैं तो हरे रामा हरे कृष्णा भी होगा, तो वो सब they would sing and we would eat. And there was a lake beside that. मतलब पूरा दिन आप chill करो, कुछ भी करो. You are one with the nature. So that was the first of a kind festival that I had seen, entirely volunteer driven and still at the same time like कोई भसड़ नहीं है. Everyone is at peace over there. Like it was Hare Rama Hare Krishna.
एक्चुअली ये बात मैं बचपन से ही कहती होती थी, मे बी फॉर दिस पर्टिकुलर रीज़न, वही जो कहते होते हैं कि अरे पति का घर, कि शादी के बाद जो करना है, कि पति के घर में जाके जो करना है। तो मैं आई स्टिल रिमेंबर, मैं मम्मी को गुस्से में बोलती होती थी कि मैं अपना घर खरीदूंगी और मैं अपने घर में जाके रहूँगी और मैं अपने घर में करूँगी जो भी करूँगी। आई हैव ऑलवेज नोन दिस थिंग कि मैं अपना ही घर खरीदूँगी, शादी की तो पति को अपने घर में लेके आऊँगी। So for me it was a natural thing to do, buying my own place. Marriage, I think it's a sacred institution. If you find someone who you think you are comfortable spending your entire life with, you should definitely get married. But you should not get married for the sake of getting married. कि भाई उसने भी शादी की है, उसने भी शादी की है, कि ये तो होता आ रहा है कि तुम पढ़ाई करो, तुम नौकरी लो, तुम शादी करो, कि just because this is the next step you should get married. I don't believe in that. It's a sacred institution. Like, you should definitely get married, but only with the person who you are comfortable living with, I would say. मतलब ये एक बात कहते हैं लोग कि आपको शादी उससे करनी चाहिए जिसके बिना आप रह ना पाओ। मैं ये बोलूँगी आपको शादी उससे करनी है जिसके साथ आप शांति से रह पाओ एक छत के नीचे। Yes, if you want more from life, I would say, which certainly has been in my case. Thankfully मेरी खुशियाँ जो हैं वो शादी के ऊपर नहीं टिकी हुई कि एक दूसरा इंसान मेरी ज़िंदगी में आएगा, he will make me happy. There is no such notion. Like, I have always been responsible for my own adventures, my own happiness, like my own ups and downs. And no, because शादीशुदा कपल्स में ना मैं एक चीज़ को लेके जिसको लेके मेरे को जेलसी होती है और मैं सोचती हूँ कि भाई बहुत बढ़िया यार, कुछ भी हो वो दूसरे जन का इल्ज़ाम डाल देते हैं। मतलब अरे तू लेट क्यों आया, यार मेरी वाइफ ने लेट करवा दिया। मैं सोचती हूँ यार मेरे पास ऐसा कोई बंदा ही नहीं है जिस पे मैं इल्ज़ाम डाल सकूँ कि मेरे को बोलना पड़ता है हाँ यार मैं लेट उठी थी इसलिए मैं लेट हो गई। तो आई थिंक दैट इज़ वन थिंग विच आई मिस, बट थैंकफुली नाउ आई हैव चाइल्ड। अब मैं इसके ऊपर इल्ज़ाम डालती हूँ कि भाई इसने लेट करवा दिया। मेरी लाइफ में एक फेज़ आया फाइनली, मतलब शादी को लेके मैंने कभी भी प्रेशर्ड फील नहीं करा है, लेकिन कुछ टाइम से आई फेल्ट दैट आई एम रेडी टू बी अ मदर। लाइक आई हैड बीन वांटिंग टू एम्ब्रेस मदरहुड एंड फाइनली एंड देन आई थॉट लाइक you don't necessarily need to be married to have a child, and in my case I decided to go ahead with being a single mother. And yeah, so I am blessed with a daughter this year. I'm very happy, and I'm gonna raise her as a single mother. ज़िंदगी जीना ज़रूरी है, कमाना ज़रूरी है, सब कुछ ज़रूरी है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है that is to love. खुद से प्यार करो, अपने माँ बाप से प्यार करो, अपने काम से प्यार करो, अपने बच्चों से प्यार करो, कुछ भी है, अपनी हॉबी, whatever skill, passion you have, like do it with love. अगर आप प्यार नहीं है मतलब तो आप ज़िंदगी नहीं जी रहे हो, I would say. Like आपको पता नहीं चलेगा. Love is one of the most beautiful emotions that a human can experience. तो प्यार बहुत ज़रूरी है, हर चीज़ में प्यार होना चाहिए. ज़िंदगी गुलिस्तान है. ज़िंदगी गुलिस्तान है. ज़िंदगी गुलिस्तान है.